आवारा कुत्तों का मुद्दा इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। खंडवा में नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष दीपक उर्फ मुल्लू राठौर का कुत्ते का मुखौटा पहनाकर एक युवक को कलेक्टर की जनसुनवाई में ले जाना ऐसा वायरल हुआ कि लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। खंडवा की जनसुनवाई में उस वक्त सबकी नजरें एक फरियादी पर टिक गईं जब एक डॉगी ही शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंच गया। दरअसल नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक उर्फ मुल्लू राठौर आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और डॉग बाइट की घटनाओं के विरोध में एक युवक को कुत्ते का मुखौटा पहनाकर जनसुनवाई में पहुंच गए और साथ ही आरोप लगाया कि लाखों रुपए कुत्तों की नसबंदी अभियान के नाम पर भुनाए गए। लेकिन शहर में आवारा कुत्तों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। हालांकि कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए इसकी निंदा की। वहीं निगम आयुक्त प्रियंका सिंह राजावत ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि साल 2022 से अब तक 9,391 कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है और रिपोर्ट के मुताबिक प्रक्रिया में एक भी मृत्यु दर्ज नहीं हुई है। इस मामले को लेकर दो बिंदु हैं। पहला बिंदु, हमारा जो एक जन सुनवाई है बड़ा गंभीर प्लेटफॉर्म है जहां पर हर सप्ताह मंगलवार को लगभग 200 से 250 लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। सभी ज़िला अधिकारी इस जन सुनवाई पर मौजूद रहते हैं और प्रयास किया जाता है कि समस्याओं का मौके पर निपटान हो या फिर अन्यथा एक समय सीमा में सभी समस्याओं का निवारण हो। ये एक बहुत ही गंभीर प्लेटफॉर्म है। यहाँ इस प्रकार से पब्लिसिटी के लिए स्टंट्स करना यह ठीक बात नहीं है। यदि कोई समस्या है तो उसको एक नॉर्मल आवेदन देकर भी अपनी बात रखी जानी चाहिए। उनका जो बधियाकरण होता है वो प्रक्रिया बहुत ही साइंटिफिक ढंग से और डॉक्टर के उपस्थिति में होती है। बधियाकरण डॉक्टर जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं वो करते हैं। साथ ही इसमें 4 दिन का उसके बाद आफ्टर ऑपरेशन जो केयर होती है वो भी स्वान को दी जाती है। प्लस इसमें जब कैस्ट्रेशन होता है तो ऑर्गन को निकालकर उसका डिस्पोजल जो है वो इंक लगाया जाता है उसमें। उसके बाद एक टीम रहती है, कमिटी रहती है, उसके सामने डिस्पोजल होता है। अर्थात हम बिल्कुल काउंट कर सकते हैं कि कितने स्वानों का बधियाकरण हुआ है। साथ ही अगर किसी स्वान का बधियाकरण हुआ है तो उसके कान पे चिन्ह लगाया जाता है सो दैट कभी रेपिटेशन वाली बात ना हो या डुप्लीकेसी की बात ना हो। इस अनोखे प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर डॉगेश भाई छा तो गए हैं। तमाम सवाल भी लोग उठा रहे हैं कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी जैसे किसी डॉगेश जनता पार्टी की एंट्री तो नहीं होने वाली। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि भौंकेंगे नहीं, हिसाब मांगेंगे। तो कोई पूछ रहा है कि नसबंदी के नाम पर खर्च हुए 40 लाख का हिसाब कब मिलेगा। कल को कलेक्टर की जन सुनवाई में एक हमने अनोखा विरोध देखा था, जहां खंडवा का एक व्यक्ति खंडवा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष के साथ डॉगी बन के आया था। उसका आरोप था कि नसबंदी के साथ जो है उनके साथ एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। यही घोटाले के कारण खंडवा जिले में लगातार डॉग बाइट के लोग शिकार हो रहे हैं। हमने देखा था कि उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर ये जो डॉगी है वो ट्रेंड कर रहा था और साथ में एक बार फिर ये मांग उठाई थी कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब एक और पार्टी बनने जा रही है जिसका नाम होगा डॉगेश जनता पार्टी। जो नसबंदी के नाम पर जो भ्रष्टाचार करा है उसके खिलाफ में आवेदन देने गया था। क्या हुआ था, किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा क्या जो नहीं हुआ और कागजों पे हो गया? नसबंदी के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए लेकिन नसबंदी बिल्कुल नहीं करा, जिसके कारण हमारी जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और खाने के लिए हमें कोई देता नहीं है। तो इसलिए हम इंसानों को काटने दौड़ते हैं और इंसान फिर हमसे नफरत करते हैं। हमने कई बार आवेदन दिया, इसके पहले भी मुझे भी कुत्ते ने काटा था, इनको भी कुत्ते ने काटा था। हमने आवेदन दिए, हमने सारी चीज़ें बोले कि इनकी जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी दिशा निर्देश है कि इस प्रकार से आप बधियाकरण करके इनकी संख्या पर आप नियंत्रण करें। लेकिन खंडवा में बधियाकरण के नाम पर इतने पैसे निकाल लिए गए। 9,700 कुत्तों की नसबंदी
इनके द्वारा नगर निगम के आंकड़ों के द्वारा की गई। और आप जनसंख्या अगर देखेंगे तो दिन प्रतिदिन आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए इनकी जनसंख्या बढ़ रही है और खाने की समस्या होती है। लोग खाने को नहीं देते तो बेचारा खाना मांगता है, और कई बार गुस्से में आके जब फ्रस्ट्रेशन होती है तो इंसान नहीं छोड़ता मारने से, तो बेचारा ये क्या करेगा। ये तो अपनी भाषा में बताना चाहता है कि हमारा ध्यान रखो। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ खंडवा के वायरल डॉगी भाई थे, जिन्हें तरह तरह के नाम से अब देश के लोग सोशल मीडिया पर पुकार रहे हैं। इनका कहना है कि जैसे मैंने लोगों की आवाज बनी, अपनी आवाज बनी, वैसे ही वो अपनी आवाज के लिए आगे बढ़े। डॉगेश भाई सोशल मीडिया के नए स्टार जरूर बन गए हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों और डॉग बाइट की घटनाओं का आखिर स्थायी समाधान कब होगा और नसबंदी के नाम पर खर्च हुई राशि का हिसाब कौन देगा। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए खंडवा से इमरान खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।